This Lelland Top video is presented by TVS Jupiter. आपके लिए एक स्कूटर से कहीं ज्यादा है। ये सफर है आपकी सफलता का। देखिए, ये हम सफर के साथ का सफर है, इसीलिए हमने बनाया ये नया जुपिटर, जो है हर स्कूटर से ज्यादा। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ठंड जा चुकी है, गुलाबी मौसम आ चुका है। इस मौसम में सबसे बड़ी टेंशन है बढ़ते मच्छर। घर के अंदर हो या बाहर, मच्छर अपना काम जारी रखते हैं, काटने पर खुजली के साथ मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू तक का खतरा। ऐसे में आज बात कुछ ऐसे नुस्खों की जो मच्छर भगाने के लिए सुपर डुपर उपाय बताए जाते हैं। हम ये भी जानेंगे कि क्या इनका कोई फायदा भी है या नहीं। अंडे खा जाओ, ट्रे से मच्छर भगाओ। कोरोना के बीच भी ऑफिस जा रहे हमारे साथी ने बताया कि उसने सड़क किनारे एक चाय वाले को आम के आम और गुठलियों के दाम वाले जुगाड़ से मच्छर भगाते हुए देखा। हमसे भी रहा नहीं गया, हमने भी सवाल दाग दिया कि ऐसा क्या इनोवेटिव तरीका देख लिया। साथी ने बताया कि दुकानदार अंडे की ट्रे को जलाकर बैठा था। जब उससे इसका कारण पूछा तो बोला इससे मच्छर भाग जाते हैं, इसलिए अंडे खत्म हो जाने पर इसका इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए कर रहे हैं। क्या वाकई में उपाय कारगर है? हमने जब लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उपाय बिल्कुल कारगर है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अंडे की ट्रे कागज की लुगदी से बनती है और इसमें नमी होती है। नमी होने की वजह से धीरे धीरे जलती है, जिससे खूब धुआं होता है। क्योंकि मच्छर या कीड़े मकोड़े धुएं के आसपास नहीं फटकते, इसलिए मच्छरों से बचाव हो जाता है। अब जानते हैं कि ये तरीका सेफ कितना है। ये तरीका दिखता तो बहुत अतरंगी है, लेकिन क्या ये सेफ भी है? इसके लिए हमने डॉक्टरों से बात की। दिल्ली MCD में सीनियर फिजिशियन रह चुके डॉक्टर अनिल बंसल का कहना है कि किसी भी तरह का धुआं शरीर के लिए नुकसानदायक है। अंडे की ट्रे में कागज के अलावा दूसरे जहरीले पदार्थ भी होते हैं। जब उन्हें जलाया जाता है तो और भी जहरीला धुआं पैदा होता है। बेहतर होगा कि ऐसे धुएं से बचा जाए। सांस के मरीजों को तो इस धुएं के आसपास कतई नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं मच्छर कैद करने वाली मशीन की। मार्केट में हर साल मच्छर भगाने की कोई ना कोई अतरंगी तकनीक भी देखने को मिलती है। ऐसी एक खास मशीन हमें नजर आई। इस मशीन को बनाने वालों का दावा है कि मच्छर इस मशीन की तरफ खिंचे चले आएंगे और इसमें कैद हो जाएंगे। इससे ना धुआं निकलता है और ना ही इसमें कोई दवाई रिफिल करने की जरूरत है। बस इसे लैंप की तरह जला दीजिए और मच्छर मक्खी इसकी तरफ खिंचे चले आएंगे। जैसे ही मशीन के पास आएंगे, मशीन में लगा एक छोटा सा पंखा इन्हें अपने भीतर खींच लेगा। बस हो गया काम तमाम मच्छरों का। क्या वाकई तरीका कारगर है? इस पर इस्तेमाल करने वालों की राय बटी हुई है। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसे ही मिले जिन्होंने इसे कम असरदार बताया। हमारे एक साथी देवेंद्र ने ऐसा ही एक लैंप ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने बताया कि ये पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है, क्योंकि मच्छर उस मशीन के आसपास मंडराते रहते हैं और मशीन कुछ नहीं करती। मच्छरों को पकड़ के जमा करने का आइडिया भले ही सुनने में अच्छा लगे, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाले संतुष्ट नहीं दिखे। अब तकनीक की बात चली है तो ऐप कैसे पीछे रह जाएं? एंड्रॉयड से लेकर iOS तक कई ऐसे ऐप हैं जो आवाज़ पैदा करके मच्छर भगाने का दावा करते हैं। ऐसे कुछ ऐप हैं एंटी मस्कीटो रिपेलेंट साउंड और अल्ट्रासाउंड बैरियर आदि। हमने ऐसे ऐप पहले ट्राई भी किए हैं। हर हफ्ते इस तरह के नए ऐप डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहते हैं। इन ऐप्स को डाउनलोड करने पर ये अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। दावा किया जाता है कि इन आवाज़ों से मच्छर मक्खी क्या कुत्ता बिल्ली तक भाग जाएंगे। क्या ये वाकई कारगर हैं? ये सभी ऐप किसी काम के नहीं हैं। इनसे तरह तरह की आवाजें निकलती हैं, लेकिन इनका असर ना मच्छरों पर होता है ना ही किसी दूसरे प्राणी पर। हाँ, इतना जरूर है, कुछ देर बाद आपको जरूर इन आवाजों से नफरत होने लगेंगी। इस तरह के ऐप का एक ही मकसद है, यूजर के फोन से डेटा को जमा करना। कई ऐसे ऐप भी हैं जो इंस्टॉल होने के बाद फोन का डेटा हैक भी कर सकते हैं। बेहतर होगा कि ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। मच्छरों को भगाने के इन सब तरीकों के बाद मच्छर भगाने के कुछ हर्बल तरीके भी आपको बता देते हैं। नीम और लेवेंडर का तेल। नीम के तेल को मच्छरों से छुटकारा पाने का रामबाण उपाय बताया गया है। हालांकि इसकी महक से कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार नीम के तेल में एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। आप चाहें तो नीम के तेल को लेवेंडर ऑयल के साथ मिलाकर भी शरीर पर लगा सकते हैं। इससे मच्छर दूर रहेंगे। नींबू और लौंग। एक नींबू को बीच से काट लें और उसमें कुछ लौंग धसा दें। इस नींबू को उस जगह पर रख दें जहां मच्छरों के होने की आशंका सबसे ज्यादा हो। इस उपाय को करने से मक्खियां भी दूर रहती हैं। अगर आपको ये सुनकर हंसी आ रही है तो आपको बता दें, कोई मजाक नहीं है। अगर घर में कोई बच्चा हो तो बेबी क्रीम घर पर होगी ही। इसे लगाकर आप मच्छरों से राहत पा सकते हैं। लहसुन का पानी। लहसुन की 5 से 6 कलियों को कूट लें। इसे 1 कप पानी में मिलाकर कुछ देर के लिए उबाल लें। इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में भरकर घर के अलग अलग कोनों में छिड़क दें। इसकी गंध से भी मच्छर दूर रहते हैं। लहसुन के पानी से भी मच्छरों को भगाने का दावा किया जाता है।
जानते हैं ये तरीके कितने कारगर हैं। दादी नानी के इन नुस्खे बरसों से आजमाए जा रहे हैं, इनसे फायदे का दावा करने वाले ज्यादा हैं। आयुर्वेद में इस तरह के तरीकों को काफी मुफीद बताया गया है, लेकिन मॉडर्न साइंस इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। डॉक्टर बंसल का कहना है इन तरीकों के पीछे कोई साइंटिफिक कारण तो नहीं है, लेकिन इन्हें आजमाने में लोगों को कोई हर्ज भी नहीं है। फिर भी अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो किसी भी तरह का तेल या मिक्सचर लगाने से पहले शरीर के किसी छोटे हिस्से पर लगाकर उसका असर देख लें। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो इन नुस्खों को आजमाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमने मच्छरों को भगाने के तरह तरह के उपाय आजमाने वाले अपने साथियों से बेहतरीन उपाय के बारे में पूछा। सबने तरह तरह के नुस्खे बताए, लेकिन जिस नुस्खे पर सब राजी हुए वह है मच्छरदानी। निर्विवाद रूप से बात मानी गई कि मच्छर से खुद को बचाने के लिए मच्छरदानी जैसा कारगर तरीका दूसरा नहीं है। इसे अपनी जरूरत के साइज में हिसाब से 150 से 1500 रुपए में खरीदा जा सकता है। डॉक्टर बंसल भी इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि मच्छरदानी लगाकर सोना मच्छरों से बचने का सबसे अच्छा उपाय है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।